एक क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे पूछा गया था कि टू की पावर साइन एक्स प्लस टू की पावर कॉस एक्स का निम्नतम मान बताना है कि इसका निम्नतम मान क्या होगा। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तो पहले क्या होगा कि जो भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है हम उस क्वेश्चन को पहले पढ़ें, उसके सारे ऑप्शंस को देखें और उसके बाद देखने बाद चेक करें कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, यदि हम इसके ऑप्शन देखेंगे तो टू की पावर समथिंग लिखा हुआ है। टू की पावर में समथिंग में प्लस माइनस है, कोई √2 है, कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा एक बार हिट करने की कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चन को हिट कैसे करेंगे। देखो, टू की पावर साइन एक्स है प्लस टू की पावर कॉस एक्स है, ये है। मैंने साइन और कॉस के देखो यहाँ पे ग्राफ बना रखे हैं इस तरीके से। तो आप चेक करो कि ये जो वैल्यूज़ हैं हम कैसे कर सकते हैं। यदि टू की पावर साइन एक्स प्लस टू की पावर कॉस एक्स है, हमें ये पता है साइन और कॉस दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है वो -1 और 1 होती है। यदि साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो कॉस की वैल्यू 0 होगी। यदि साइन हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू -1 वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं यदि इसको यूज़ करने की ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि इफ़ साइन एक्स 1 है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहाँ पे देखो, यदि साइन की वैल्यू 1 है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप इसमें मान रखो एक बार, जिस 2 1 प्लस 2 0, साइन 1 हो गया, कॉस 0 हो गया, तो वैल्यू बन के आई हमारे पास में टू की पावर 1 इज़ 2 प्लस टू की पावर 0 इज़ 1, तो वैल्यू बनी हमारे पास में 3। अब आप ये चेक करो, क्या 3 इसके ऑप्शन में है, कहीं पे नहीं है। 3 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको ग्राफिक से जो भी हमारे पास ग्राफ्स हैं हम उससे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हम अब और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये पता होता है कि एक बार हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं। हमें ये पता है कि यदि मैं इसको पद ए मान लूँ और इसमें पद बी मान लूँ तो ये एक APGP की फॉर्म में क्या हम इसको बना सकते हैं, AMGM क्या हम इसको लिख सकते हैं। ट्राई करते हैं। तो यदि मैं मानूँ कि ए मैंने मान लिया टू की पावर साइन एक्स, बी मैंने मान लिया टू की पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो हमने ये सीखा है या हमें ये आता है कि जो AM की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू GM होती है। ठीक है, तो मैं यदि इसको यहाँ पे लिखूँ तो आपको पता है कि A प्लस बी बाई 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू √AB। जो इक्वेशन को लिखो एक बार, टू की पावर साइन एक्स प्लस टू की पावर कॉस एक्स डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √ हो गया हमारे पास में टू की पावर साइन एक्स इंटू टू की पावर कॉस एक्स, अब इस इक्वेशन को देख के हमें इतनी तो तसल्ली है कि हमें क्या चाहिए, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये इस इक्वेशन में है। यदि हम बाकी को एक तरफ ले जाएं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिल सकती है। ठीक है, तो मैं इसको फाइनली यहाँ पे ये लिखता हूँ कि ये टू की पावर साइन एक्स प्लस टू की पावर कॉस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू √ में कुछ हमें दे रखा है टू की पावर साइन एक्स इंटू टू की पावर कॉस एक्स। ये तो समझ में आ गया। तो देखो, यहाँ तक हम इसको कर पाए कि ये जो इक्वेशन है इस वाली वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे ये लिख दिया, ये इससे या तो इसके इक्वल होगी या इससे बड़ी होगी। ठीक है, अब हमें वो वैल्यूज पता करनी है कि इसकी वैल्यू मिनिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो इसके लिए एक मिनिमम वैल्यू बन के आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इतना समझ में आया। ये समझ में आया कि IIT में जो क्वेश्चन है उसमें कैसे कंसेप्ट को मिक्स करते हैं। देखो, AMGM के क्वेश्चन में उसकी इनइक्वलिटी का यूज़ करके साइन को उसमें जोड़ दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमारा मेन टास्क है हमें इसको निकालना। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे दूसरे पेन से लिखता हूँ और हमारा मेन टास्क है कि हमें 2 √2 की पावर साइन एक्स इंटू टू की पावर कॉस एक्स, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है।
यदि हम इसकी मिनिमम वैल्यू पता करने में सफल हो गए तो हमें हमें जो फाइनली इसकी मिनिमम वैल्यू है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, आपने ऐसे पढ़ा होगा, मानो हमारे पास में दो पद हैं, ए की पावर x इंटू ए की पावर y। हम इसको ये लिख सकते हैं ए की पावर x प्लस वाई, हम इसको ये लिख सकते हैं। यदि यही पद ऐसे लिखा हुआ है अंडर रूट ए की पावर x, अंडर रूट के में ए की पावर x इंटू ए की पावर y, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस वाई बाई टू, जो पावर है वो डिवाइड बाई टू हो जाएगी। हम इन दोनों का यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास में, ये लिखी हुई है 2 इंटू अंडर रूट 2 साइन एक्स इंटू 2 कॉस एक्स। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 2, ये मैंने लिख दिया। एक बात और कि अब जब ये 2 इंटू 2 है तो ये 2 की पावर 1 होगी, और 2 की पावर 1 है तो मैं इसको होल ऐसे लिख सकता हूँ, इसको यहाँ पे मैं भी 2 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2। देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ये जो वैल्यू थी इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने फाइनली, और ये जो पावर है इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब आपको एक बात थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आपको देखो यहाँ पे आएगा कि जो वैल्यू बन के आ रही है वो 2 प्लस समथिंग है। आप देखोगे ना यहाँ पे ये 2 प्लस समथिंग है। देखो जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो हमारे विकल्प दे रखे हैं वो 2 की पावर में समथिंग है, और यहाँ पे प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 1 प्लस आगे कोई वैल्यू है। आप यदि इस वाली वैल्यू को देखोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आप देखो आपके पास में +1 वैल्यू आ रही है। अब मानो हमारे पास में ना टाइम नहीं है एग्जाम में, ये लास्ट क्वेश्चन था जहाँ पे पहुँचे, अब हमें ना तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने के लिए अब हमें ये पता चल गया कि 1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखो 1 पॉजिटिव एक ही है, एक 1 पॉजिटिव ये है, इसका मतलब है कि ए और सी ऑप्शन नहीं होंगे। हमें तुक्का लगाना हुआ तो हम बी और डी में से कोई लगाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें तो अभी पूरा सॉल्व करना है। हम जो सॉल्व करते हैं, अब हमें ये पता चला कि 2 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। हमें ये पता करना है कि इसकी वैल्यू, इसकी मिनिमम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उससे पहले हमें एक आपको ये पता होगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है। नहीं पता है तो हम पहले यही सॉल्व कर लेते हैं एक बार। मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, बाई 2 बाद में कर लेंगे इसको सॉल्व करके। अब देखो यदि मैं इसको यहाँ पे ये लिखूँ कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और मैं इसको मैं इसको डिवाइड करूँ अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2 से, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स में लिखूँ। इसके बाद में देखो मैं इसको ऐसे करूँ कि दिस इज अंडर रूट 2, मैं अंदर ले गया अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस अंडर रूट 2 कॉस एक्स, और आपको पता है कि कॉस 45 बराबर साइन 45 बराबर 1 बाई अंडर रूट 2 वैल्यू होती है। और देखो मैंने इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करा तो हमें क्या मिला, हमें वैल्यू मिली यहाँ पे अंडर रूट 2 इसके अंदर। अब देखो हमारे पास में, मैं चाहूँ तो इसको साइन एक्स भी लिख सकता, साइन 45 भी लिख सकता हूँ, या कॉस 45 भी लिख सकता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे कॉस लिखता हूँ तो यह हमारे पास में बोलेगी कॉस 45 इंटू साइन एक्स प्लस, ये हो गया हमारे पास में साइन 45 इंटू कॉस एक्स। और आपको पता है ये जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू लिखी हुई है, ये साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो आपके पास में जो वैल्यू बन के है वही अंडर रूट 2 साइन ए या साइन सॉरी एक्स प्लस 45 वैल्यू है। अब आपको ये पता है कि ये जो साइन होता है, साइन की जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 तक होती है। यदि हमारे पास में साइन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू -1 to 1 होगी, और यदि हमने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है अंडर रूट 2 से, तो जो हमारे पास में अंडर रूट 2
साइन एक्स प्लस 45, इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वो होगी -√2 से लेके √2 तक। ये बस हमें याद भी रखना है आगे के लिए, हमें फ्यूचर के लिए हमें याद भी रखना है कि यदि हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है और यदि हमसे ये पूछा जाता है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू √2 से लेके √2 की रेंज होती है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें ये मान चला। अब हमें ये है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, देखो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, -√2 इसकी मिनिमम वैल्यू है। हम फाइनली अपने इक्वेशन पे जाते हैं, उसमें था 2⁻1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब हमारी जो इक्वेशन थी वो ये थी कि 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब देखो यदि हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन है इसकी भी हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी चाहिए। इसकी भी हमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है हमें यहाँ पे पता है, मिनिमम वैल्यू -√2 है। मैंने वैल्यू पुट करी यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू है मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 1 प्लस और मिनिमम वैल्यू -√2 और नीचे 2 है हमारे पास में, तो वैल्यू बनेगी हमारे पास में 1 - 1/√2। दिस विद द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, चलो ठीक है, पहले मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन डी सही है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो और यदि कोई आपसे ये पूछे, ठीक है, अब हम मिनिमम सॉल्व कर लिया, हम इसके एक बार मैक्सिमम की बात करते हैं कि इस वाले पद की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये अधिकतम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, अधिकतम मान क्या हो सकता है। अधिकतम मान के लिए देखो यदि हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो ये जो वैल्यू है, ये जो मान है हमारा, ये जो वैल्यू है, इसकी हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की अधिकतम वैल्यू क्या होगी उसको हमें चेक करना है। तो हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप ये बोल सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके पास में, अधिकतम वैल्यू होगी, वो वैल्यू आएगी आपके पास में 1 प्लस √2/2। ठीक है, और ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी आपके पास में 2 प्लस 1/√2। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे, तो आप हो सकता है कि यदि मैं क्वेश्चन ये पूछा जाता तो आप बोलते कि आपके पास में यहाँ पे ऐसे वैसे कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आया होगा कि यदि हमें कि क्वेश्चन को किस तरीके से हिट करना है, सोचना है, और हमें कैसे आंसर तक जाना है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करता हूँ। हमें क्वेश्चन ये गिवन था कि 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, इसका जो न्यूनतम मान बताना है, उस न्यूनतम मान बताने के लिए हमने AM और GM की जो इनइक्वलिटी होती है, जो असमीका होती है, हमने इसका यूज़ करा और यूज़ करके हमने फाइनली अपना आंसर निकाला। इसमें हमें क्या याद करने वाली बात हमें यहाँ पे मिली है, हमें केवल एक इक्वेशन ये मिली है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमेशा याद रखना है कि ये वैल्यू हमारे पास में आती है। मिनिमम वैल्यू -√2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो √2 होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।